कहीं से एजुकेशन लेते हो तो आपकी वैल्यू जो है आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली होती है। दुनिया में बहुत सारे लोग डॉक्टर बनते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? बहुत जगह से पैरामेडिकल कर करके, बहुत जगह से नर्सिंग कर करके लोग आते हैं, लेकिन सारे बढ़िया बनते क्यों नहीं उस फील्ड में? ये जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस होती है पर्सनालिटी की और थॉट प्रोसेस की, एटीट्यूड की। और जब मुझे ये पता चला कि इस तरह के लोग हैं जो बिल्कुल उनको एटीट्यूडनल इम्प्रूवमेंट पर काम करने वाले हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनके अंदर में एक ऐसी एटीट्यूड डालने वाले हैं जिससे वो अपने आप को और बेटर एंड मोर बेटर कर सके। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप किसी भी स्किल को लेते हैं तो आप जाके लोगों से फेस करते हैं और आपकी बिहेवियर कैसे होती है, आप लोगों से कैसे, और ख़ास कर करके इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, जब आपको बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वो बहुत सारे परेशानियों को लेकर के आते हैं और तब हॉस्पिटल को ज़रूरत होता है एक कूल एंड काम ऐसा स्टूडेंट, ऐसा वर्क करने वाला पर्सन जो बहुत अच्छे से हैंडलिंग कर सके। तो DIPS का एक सबसे यूनिक बात है जो शायद आपको बहुत कम मिलेगा कि यहाँ पे आपको आपकी पर्सनालिटी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, और ये इस DIPS को यूनिक बनाता है और इसको वैल्यू और ज़्यादा दे देता है। तो मैं यही कहूँगा कि मैं रियली में बहुत सारी कंट्री घूमता रहता हूँ, तो मैंने देखी दुनिया के अंदर में लोग अपनी एटीट्यूड एंड अपनी पर्सनालिटी पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। स्किल्ड होते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो इन सारे पॉइंट्स पे बहुत फोकस करते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि दरभंगा शहर में भी अब पर्सनालिटी की बातें हो रही हैं, स्किल की बातें हो रही हैं, और लोगों को इतना एम्पावर किया जा रहा है कि वो मार्केट में जाके मांगे नहीं, बल्कि वो उनका डिमांड हो। तो इस इंस्टीट्यूशन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मांगेंगे नहीं, यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकलेंगे उनकी डिमांड होगी और इंस्टीट्यूशंस उनको कहेंगे कि आप मेरे पास आ जाओ। तो ये एम है और हम इसको लेके बहुत थ्रिल हैं और इसके फ्यूचर को लेके डेफिनेटली बहुत हम लोग ऑप्टिमिस्टिक है इसके बारे में, और बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। सो आप जो लोग भी इस बाइट्स को देख रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा कि प्रमोट करो लाइक एनीथिंग, एंड ये इंस्टीट्यूशन आपके बच्चों को, आपके जिनको प्रमोट करोगे उनकी लाइफ को ड्रास्टिकली अनबिलीवेबल वे में बहुत हाइट्स पे लेके जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। और मेरे अगल बगल में जो देख रहे हैं, तो मेरे दाएं भी डॉक्टर, मेरे बाएं भी डॉक्टर, उसके बगल में डॉक्टर भी और नेता भी और समाज सेवी भी। एक कहावत है कि अगर इंसान के बच्चे को जानवर के बीच में रख दिया जाए तो वो जानवर की खसलत उठा लेता है, और एक बिल्ली को भी अगर घर में पाली जाए तो इंसानों की हैबिट्स को अपनाती है। वही हाल आज के एजुकेशन का है इस देश में। अगर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग हैं, स्कूल से लेकर के आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तक जाएं, अगर उसको उस फील्ड के एक्सपर्ट चलाते हैं तो वहां से एक स्किल्ड वर्कर निकलता है, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर निकलता है, एक क्वालिफाइड इंजीनियर निकलता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम कहना ये चाहते हैं, मैं दैनिक भारत के माध्यम से संदेश ये देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को डाल कहाँ रहे हैं, और जहाँ डाल रहे हैं उसको चला कौन रहा है। उसके बहुत, चूंकि उसके चलाने वाले अगर पढ़े लिखे हैं, वो उस फील्ड के माहिर हैं, तो वही टीचर लाएंगे जो वो बच्चों को सूट करता है। अगर एक माफिया स्कूल खोल ले तो उसके यहाँ उसी तरह के टीचर आएंगे, लेकिन जब एक डॉक्टर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खोलता है, हॉस्पिटल्स खोलता है, तो उसके यहाँ वैसे ही लोग आते हैं। और हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, यहाँ डॉक्टर फराज साहब ने जो कुछ भी कहा है और जो इन लोगों ने कहा है वो आपको सुनाते हैं, और इसको याद रखिएगा। तो मैं आपको चलते चलते ये बता दूं कि दरभंगा में फिर आया है दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसमें एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनकी सरपरस्ती इस इंस्टीट्यूट को हासिल है। और जब आपके बच्चे यहाँ आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से डॉक्टर फराज फातमी जैसा स्टूडेंट निकलेगा, डॉक्टर शब्बीर जैसा निकलेगा, डॉक्टर जमाल जैसा स्टूडेंट यहाँ से निकलेगा। चलिए, धन्यवाद। सुनाते हैं इन लोगों को, इन लोगों ने इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या। फर्टिलिटी में जिनकी सर्विस रही है, वो डॉक्टर शब्बीर साहब इस पूरे इंस्टीट्यूट को चलाएंगे। जहाँ पे गुरु ऐसे होंगे, वहाँ पे शिक्षक कैसे निकलेंगे और स्टूडेंट्स कैसे होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है। हु इज़ द गार्जियन, वो जो उसको आगे बढ़ा रहा है। जहाँ डॉक्टर शब्बीर साहब की 50 साल की खिदमत है इस पूरे दरभंगा में, आप पूरे इस इलाके में एज ए सिविल सर्जन रहे हो, एज ए मेडिकल प्रोफेशन रहे हो, एज ए डॉक्टर रहे हो, और आज भी वो सर्विस दे रहे हैं। नॉट अकेले, उनके बच्चे, उनके दो बच्चे मेडिकल फील्ड में हैं,
उनकी नतनी मेडिकल फील्ड में है, जिनका एक्सपीरियंस वास्ट एक्सपीरियंस हो, उस इंस्टीट्यूट्स के बारे में कुछ कहना मैं नहीं समझता हूं कि दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और जहां तक इस इंस्टीट्यूट का यूनिवर्सिटी, बिहार की यूनिवर्सिटी हो या फिर मेडिकल कॉलेज की जो मेडिकल काउंसिल की तरफ से जो परमिशन मिलती है, वहां से इस कॉलेज को एफिलिएशन मिल चुका है चलाने के लिए, तो ये सब बात ही नहीं रहती है। आगे जितने ही बच्चे यहाँ से क्वालिफाई करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी जगह, अच्छे फील्ड में जाकर के अच्छी जगह उनको नौकरी मिलेगी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। मेन है स्किल्ड बनना। मैंने हमेशा कहा है, स्टेज से भी कहा है कि आप पढ़ करके आप चीज़ें नहीं सीख सकते जब तक आपके अंदर हुनर और स्किल्ड ना हो। वो सिखाएंगे। और आज आप स्टेज से ही कहा गया है कि भाई 1 महीने के अंदर DMCS से भी इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। बच्चों को जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है वो वहाँ से नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप स्टूडेंट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स और बड़े सरकारी अस्पताल से जोड़ रहे हैं, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली कितने साउंड बच्चे यहाँ से निकलेंगे। मैं इसके लिए उनको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ, दुआ करता हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स और खुले। और चचा हमारे रिलेटिव भी हैं डॉक्टर साहब, मैं तो दुआ करता हूं कि और इंस्टीट्यूट्स खोले। अभी तो GNM खोला, ANM खोला है, लैब का MLT खोल दिया है। मैं दुआ करता हूं कि मेडिकल कॉलेज खोले, हॉस्पिटल खोले। ऐसे हम लोग दुआ करते हैं कि इंस्टीट्यूट्स और आगे बढ़े, इनकी फैमिली और तरक्की करे और आगे बढ़े। यही मेरी तहे दिल से दुआ है। सर, दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस का आज इनॉग्रेशन हुआ है। और वैसे इंस्टीट्यूट तो बहुत है, स्टेज से जो कुछ कहा गया कि उसके संस्थापक जैसे होते हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। तो शहर के आप गणमान्य डॉक्टर हैं, आपने इसे शुरू किया है, क्या कहेंगे? इसकी शुरुआत जो की गई, तो चूँकि अभी पैरामेडिकल्स का बहुत शॉर्टेज है थ्रू आउट बिहार एंड इवन इंडिया एंड इवन अब्रॉड, तो इसलिए उसकी शुरुआत की गई है जो है। और कोविड में देखा हम लोगों ने कि इसका बहुत शॉर्टेज मिला, बहुत शॉर्टेज मिला, इसलिए इस सब कुछ जो ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। और सबसे ये है कि बिहार गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है और साथ साथ बिहार मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी मान्यता प्राप्त इसको है। तो इसलिए इसकी और स्पेशलिटी बढ़ जाती है इसकी, और फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है। दिल्ली छोड़ के दरभंगा को अपना लिया है और दरभंगा के इस इलाके में आपने पैरामेडिकल और नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोला है। आपके जज्बे को सलाम दैनिक भारत की तरफ से। सबसे पहले आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में 2 शब्द कहें और यहाँ के विद्यार्थी जो एडमिशन लेना चाहते हैं आपके यहाँ, उसके लिए 2 लफ्ज़ आप कहें, हमारे माध्यम से ये मैसेज उन तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज आजम नगर में खुला है, जो कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमारा मान्यता प्राप्त है। हमारे इंस्टीट्यूशन में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज की पढ़ाई होती है और हमारे जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है वो हमने JM मेमोरियल हॉस्पिटल, लाइफ केयर कादराबाद हॉस्पिटल, DMCH हॉस्पिटल, इन सब से हमारी ट्रेनिंग की हमने टाई अप किया है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स को न ही थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा बल्कि इन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी पूरी तरह से दिया जाएगा और उन्हें स्किल्ड बनाया जाएगा, ताकि जब वो अपने एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में जाएं, जब अपने कैरियर की शुरुआत करें, तो उनको जॉब के लिए सर्च नहीं करना पड़े। वो इतने स्किल्ड हों कि उनको नौकरी भी मिले और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से लीड कर सकें। आप कितनी पुरुमीद हैं? दरभंगा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कंपटीशन है, वहाँ पे अपने आप को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? दरभंगा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। हमारा दरभंगा में सिर्फ 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको बिहार सरकार से एफिलिएशन मिला हुआ है, जिसमें से एक हमारा इंस्टीट्यूट है दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज DIPS। परिचय दे दीजिए आप अपना। मैं सेक्रेटरी दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज आजम नगर दरभंगा की, और मैं इसे यहाँ देख रही हूँ। और मेरा सपोर्ट मेरे सारे स्टाफ को और मेरे सारे स्टूडेंट्स को है। जिस भी क्षेत्र में उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। सर, वाकई कोविड के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान में ज़रूरत बनी, हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में, और उस दिशा में पूरे दुनिया में काम होने लगा, उसी की एक झलक अभी फिर दरभंगा में नज़र आ रही है। दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, आप यहाँ आए हैं, आज आपने रिबन काटा है, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर? केवल कोविड ही नहीं, ऐसा बहुत सा महामारी है जो पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है, और में मोस्टली जो डॉक्टर की तो कमी है ही। ये पैरामेडिकल्स जो है वैक्सीनेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे, उसकी बहुत कमी पाई गई। इसलिए इसमें पैरामेडिकल
इंस्टीट्यूट का खुलना बहुत जरूरी था पूरे भारतवर्ष में। उसी को आगे बढ़ाने की कड़ी में जनता की सेवा के लिए ही इसका आज उद्घाटन किया गया। उसी कड़ी में उसको आगे बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में ये बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। और सारे जितने फैकल्टी पैरामेडिकल में आते हैं, लेकिन नर्सिंग तो यहाँ शुरू है ही है और यहाँ जो शुरू होगा लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, लेटर ऑन MRI सब जो है, CT स्कैन, इस सारा चीज़ का यहाँ धीरे धीरे व्यवस्था होते जाएगा। और मेन है कि हम लोगों का यहाँ प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। थ्योरेटिकल नहीं माने रखता, प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो सारा चीज़ यहाँ दिया जाएगा बहुत ट्रेन डॉक्टर्स के द्वारा, क्लिनिशियन के द्वारा, और क्रिटिकल मैनेजमेंट में भी उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। नॉट ओनली कि एक्सरे और जांच पड़ताल का कर दिया जाएगा। चाहे एम्बुलेंस में जा रहे हैं कहीं या मोबाइल क्लिनिक का भी जो सब चल रहा है देहात में, चला विलेज एरिया में, तो उसमें उसको मैनेज करने का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा उसमें कि आप केवल एक्सरे और जांच से मतलब रखिए, इसको भी अब जानिए। परिचय दे दीजिए सर। उद्देश्य में इस आज शुरू किया गया था। परिचय सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शंभूनाथ महथा, मैं पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज में था, यहाँ से रिटायर करने के बाद मधुबनी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट हूँ वहाँ। सर ने आप इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कुछ कहा है स्टेज से, और सही माने में एक अच्छी पहल है। बिहार गवर्नमेंट से ये रजिस्टर्ड है, ऑर्गेनाइज है। क्या कहेंगे इसके बारे में? आज के दिन मैं इतना ही कहूँगा कि दरभंगा जिला के एक अजीम शख्सियत जनाब डॉक्टर शब्बीर साहब की निगरानी में आज ये स्कूल का इफ्तिताह हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि इस स्कूल के वो सदर भी हैं। यकीनन आने वाले दिनों में इसका खुशहाली आएगा और देही इलाके, ग्रामीण इलाके से लेकर के शहरी हल्का तक सब लोग इससे फैज़याब होंगे और यहाँ से पढ़ करके लोग गांव देहात, अपने मुल्क, विदेश में भी जा करके लोग रोजगार फराहम होगा और उनको भी रोजगार मिलेगा और सब लोग खुश होंगे। परिचय दे दीजिए सर। हाफिज मोहम्मद अबू शामा, जिला सदर जनता दल यूनाइटेड अक़लियत कमेटी दरभंगा।